अस्सलामुअलैकुम। तो आज आप लोगों के लिए ना मैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टिप्स लेकर आई हूँ। जी हाँ, ऐसी टिप्स जिससे आपके पैसों की भी बचत होगी और आपके टाइम की भी। जी तो बिल्कुल आपको मैं सही बता रही हूँ, आपके लाखों रुपए की बचत होने वाली है, लेकिन आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। तो क्या होता है ना कि जब कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं और बहुत सारी मेडिसिन ले लेते हैं और जब ठीक हो जाते हैं तो वही मेडिसिन कुछ बच जाती हैं। और एक क्या होता है कि हर घर में होता है, हमारे घर में भी एक बॉक्स अब बना हुआ है, हम लोग सारी मेडिसिन उसमें इकट्ठी करते रहते हैं। तो फिर हम इसलिए इकट्ठी करते हैं कि दोबारा इस्तेमाल हो जाएंगी, लेकिन वो पड़ी पड़ी क्या होती हैं कि एक्सपायर हो जाती हैं और हम उनको उठाकर फेंक देते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी टिप्स लेकर आई हूँ जिससे हम एक्सपायर्ड दवाइयों से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के काम लेंगे। तो मेरी सारी टिप्स ही बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है कि वीडियो को पूरा देखना है। और ये वाली जो मेरी टिप्स है ना, ये स्पेशली मेरी उन बहनों के लिए हैं जो घर को साफ़ सुथरा रखना चाहती हैं। तो क्या होता है ना कि आर्टिफिशियल फूल हम लोग घर में रखते हैं डिज़ाइनिंग के लिए और काफ़ी ज़्यादा और भी डेकोरेशन पीसेस होते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे होते हैं, खेलते हैं, चॉकलेट्स वाले टॉफ़ीज़ वाले हाथ लगा देते हैं और उससे क्या होता है ना कि मक्खियाँ कमरे में इकट्ठी हो जाती हैं। तो फिर हमें समझ नहीं आ रहा होता और फिर हम लोग पानी से अगर साफ़ करते हैं तो फिर भी वो इतने अच्छे से साफ़ नहीं होती। तो आपने क्या करना है कि आपके घर में जो भी एक्सपायर्ड दवाइयाँ पड़ी हुई हैं ना, जैसे सिरप हो गए और कोई भी एक्सपायर्ड गोलियाँ हो गई, उनको ना आपने एक बोतल में डाल लेना है। तो अगर आप लोगों के पास ऐसी स्प्रे बोतल है ना, तो आपने इसी में डाल लेना है। तो फिर आपको क्या करना है कि इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। कोई भी आपने सिरप डाल लेना है या कोई भी आप लोगों के पास जितनी भी एक्सपायर्ड दवाइयाँ पड़ी हैं ना, तो उसमें आपने कोई भी गोली डालने या कोई सिरप डालने, तो उस तरह से ना आपने इसको एक इस तरह से स्प्रे बोतल में डाल लेना और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। और फिर क्या करना है कि आपने उसी जो आर्टिफिशियल फूल होते हैं ना, उनको आपने अगर साफ़ करना है ना, तो इस स्प्रे से ना आप साफ़ कीजिएगा। देखिएगा कितनी जल्दी ये साफ़ हो जाता है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। इस पर कोई भी मक्खियाँ नहीं बैठती और इतना क्लीन हो जाता है, बिल्कुल भी मिट्टी नहीं रहती। तो इसी तरह आप अपने सारे घर में आपके जितने भी डेकोरेशन पीसेज हैं उससे आप इनको साफ़ करके देखिएगा और देखिएगा कितना आपको फ़ायदा होगा, कितने ये जल्दी साफ़ हो जाते हैं और बिल्कुल मक्खियाँ भी इनके इर्द गिर्द नहीं आएंगी। तो चलें अपने नेक्स्ट टिप की तरफ, लेकिन इससे पहले हम एक अच्छा सा स्प्रे तैयार कर लेंगे। ये तो स्प्रे बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है ना, इससे हमारे सब की, आपकी मेरी बल्कि हम सब घरेलू ख़वातीन की परेशानी हल हो जाएगी। इस स्प्रे को पहले हम तैयार कर लेंगे। इस स्प्रे को भी बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। इसको हमने क्या करना है कि इसमें भी हमारे पास जितनी भी एक्सपायर्ड गोलियाँ पड़ी हैं ना, वो हमने इस बोतल में डाल देनी है। मेरे पास तो एवल है, पॉन्स्टन है, पैनाडोल है, तो इसी से ही मिलती जुलती मेरे पास गोलियां हैं। तो आप लोगों के पास जो भी एक्सपायर मेडिसिन है ना, तो हमने इस्तेमाल, तो हमारा बेसिकली मकसद यही है कि हमने एक्सपायर गोलियों का ही इस्तेमाल करना है। तो मैं भी इसको स्प्रे तैयार कर रही हूँ। इसमें ना मैंने ये सिरप डाल दिया है और 2-3 ना वो एवल की गोली डाल दिया है, पॉन्स्टान की, और कुछ और भी डाल दी हैं। तो आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं। ये स्प्रे तैयार करना है हमने और ये स्प्रे हमें इतना काम देने वाला है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। तो क्या होता है ना कि जब कभी भी हम लोग खाना बना रहे होते हैं ना, तो खास तौर पर गर्मियों में मक्खियाँ हमारा जीना मुहाल कर देती हैं। मक्खियाँ क्या, अगर हमसे गलती से कोई मीठा भी गिर जाए ना, तो बाकी जो छोटे से जानवर होते हैं ना, कीड़े मकोड़े, आकर इतना काम खराब कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा, और फिर वो किचन में बुरे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। फिर क्या होता है कि हम महंगे से स्प्रे लेते हैं और स्प्रे करने से वहीं पर मर जाते हैं और फिर दिल भी खट्टा सा होता है, कुछ खाने को भी दिल नहीं कर रहा होता। तो क्या होगा, इससे हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। हम एक्सपायर्ड दवाइयों से ही एक अच्छा सा स्प्रे तैयार करेंगे जो हमारे सारे किचन की सफाई कर देगा, कॉकरोच से भी, छिपकली से भी, चूहों से भी और छोटे कीड़े मकोड़ों से भी। क्योंकि दवाइयों की जो स्मेल होती है ना, उससे ये खुद ब खुद भाग जाते हैं और नज़र भी नहीं आते और इससे हमारा किचन भी साफ़ सुथरा रहता है। तो है ना मज़ेदार सी टिप, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये टिप कैसे लगी। तो चलें टिप नंबर 3 देख लेते हैं। ये वाली टिप तो मेरी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है और यकीन करें इससे तो आपके काफ़ी ज़्यादा पैसों की बचत होने वाली है। क्या होता है ना कि जब कभी भी हम लोग कपड़े प्रेस कर रहे होते हैं तो बेध्यानी से क्या होता है कि हमसे कपड़ा जल जाता है और फिर वो उसके निशान जो होते हैं ना, वो इस्त्री पर लग जाते हैं और फिर हम क्या करते हैं कि छुरी से या फिर वो रेग मार से इसको साफ़ करने की कोशिश करते हैं और उससे क्या होता है कि इस्त्री के ऊपर बहुत ही बुरे से निशान बन जाते हैं। तो इसका हम इस्तेमाल पैनाडोल गोली से लेंगे। इधर हमें सिर्फ पैनाडोल गोली ही चाहिए, बाकी और कोई गोली नहीं चाहिए। इधर हमने इस्त्री को ना थोड़ा सा गर्म करना है। इसके लिए आपको हल्की सी इस्त्री गर्म करनी पड़ेगी और फिर क्या होगा, आप इस्त्री को हल्का सा गर्म करके बंद कर दीजिएगा बेशक। और आपने इधर 2 पैनाडोल की गोलियाँ लेनी है और पैनाडोल गोली से ही आपकी इस्त्री ऐसे चमक जाएगी, कोई निशान भी बाकी नहीं रहेगा। आपने इस्त्री को गर्म करके ऐसे आहिस्ता आहिस्ता से पैनाडोल गोली को ऐसे इस्त्री के ऊपर अच्छे से यूं साफ करते रहना है। जैसे ही देखिएगा आप, जैसे इसको इस्तेमाल करेंगे वैसे वैसे ही इस्त्री की जो सारी मैल है या जो भी इसका जला हुआ है ना, वो सारा इसके साथ ही उतरता जाएगा।
तो आपने इसको ऐसे ही इस्तेमाल करना है। इधर मैंने 2 पैनाडोल की गोलियां ली हैं। आप इसको जितनी आपकी साफ़ करने में आपको गोलियां लगें, लेकिन ये है कि आपने इस्तेमाल सिर्फ पैनाडोल गोली का ही करना है। और फिर क्या करना है कि किसी सख्त वाले कपड़े से साफ़ कर लेना है, जैसे कि जीन्स का कपड़ा हो गया या कॉटन का हो गया। देखें, आप इधर वीडियो में देख भी सकते हैं कि मेरी इस्त्री पर कितने ज़्यादा निशान थे, और सिर्फ 2 पैनाडोल गोली के इस्तेमाल करने से इस्त्री जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरी हो गई है। तो चलिए टिप नंबर 4 को देख लेते हैं। ग्रीनरी का शौक किसको नहीं होता। हर घर में खूबसूरती का राज प्लांट से ही शुरू होता है, लेकिन इनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। तो अभी हमने जो स्प्रे तैयार किया था ना, एक्सपायर गोलियों का जो हमने स्प्रे बनाया था, तो उसको हम पौधों के लिए भी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि पौधों की नशोनुमा के लिए भी इनका भी बहुत ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है। अक्सर क्या होता है ना कि पत्ते इसके क्या होते हैं, पीले हो जाते हैं और पौधों में कीड़े लग जाते हैं, कीड़े आ जाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक्सपायर गोलियों का वो वाला पानी बनाकर इनमें डालेंगे। इसका पानी हम इस तरह से डालेंगे कि ये जड़ों तक जाए, और इससे क्या होगा कि पौधों के जो पत्ते हैं ना वो भी पीले नहीं होंगे और पौधे में कोई कीड़ा भी नहीं लगेगा और इनकी नशोनुमा भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो चलिए टिप नंबर 5 देख लेते हैं। इसके लिए मुझे क्या चाहिए कि मुझे जो टैबलेट है ना उनको थोड़ा सा पीसना है। पीसने से क्या होगा कि अच्छी तरह पानी में मिक्स हो जाएंगी, क्योंकि अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ ना वो भी बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इफ़ेक्टिव टिप है। तो उसके लिए हमें ये जो सफ़ूफ सा तैयार कर लेना है मेडिसिन्स का। तो इसको हमने फिर क्या करना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। आपने क्या करना है, आपने भी कोई भी एक्सपायर गोलियाँ जो आप लोगों के पास पड़ी हैं ना, आपने उसको इस तरह से पीस लेना है अच्छी तरह से। और पीसने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसको आपने एक पानी गर्म करना है। मैंने पानी को गर्म करने के लिए ठहरा दिया था। अब आप देख सकते हैं इसको उबाल आ रहे हैं। अब आपने इसका वही सफ़ूफ जो हमने मेडिसिन का बनाया था इसमें डाल देना है। अब आपने इसको 1-2 दफ़ा उबाल आए तो पकने देना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो सिंक होते हैं ना जिसमें हमारा पानी इकट्ठा हो जाता है, और फिर क्या हो जाता है कि हमें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। पानी पूरा इकट्ठा हो जाता है और फिर हमें बाहर किसी को बुलाकर इसको सेट करवाना पड़ता है। तो इससे हमारे पैसे भी खर्च नहीं होंगे और सिंक भी बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। इससे क्या होता है ना कि गंदी नाली से जो कीड़े मकोड़े आते हैं ना वो भी इससे नहीं आएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको ये टिप भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी। तो अब बढ़ते हैं टिप नंबर 5 की तरफ। टिप नंबर 5 मेरी ये है कि अब हमने मेडिसिन का जो हमारी एक्सपायर्ड गोलियाँ थी ना उनका हमने इस्तेमाल जो करना था वो कर लिया। अब मैं आपको ये बताऊँगी कि हमने इसके रैपर भी नहीं फेंकने। क्या होता है ना कि हम इसको फेंक देते हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा हमारे काम आने वाली चीज़ है। इसका क्या करना है कि अक्सर हमारी कैंची जो होती है ना तो उसकी धार जो होती है ना वो एकदम से ख़राब हो जाती है, कपड़ा नहीं कटता और बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। फिर हम इसको भेजते हैं सेट करवाने के लिए। तो इसका हम घर पर ही सेट करेंगे इसको, कि हमने जो टैबलेट फेंकनी नहीं है, इसके पत्ते जो है ना उससे हमने क्या करना है कि कैंची की धार जो है ना तेज़ कर सकते हैं। जी हाँ, इसको आप घर में ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि कितनी इफ़ेक्टिव है। तो आपने क्या करना है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे काटते रहना है। अभी ये कैंची सही नहीं है ना, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसको पत्ते इस कैंची से काटते जाएंगे तो क्या होगा कि आपकी कैंची तेज़ हो जाएगी। और कपड़ा जो आप काटते हैं ना कैंची से और आपको मुश्किल होती है, तो इसके साथ क्या होगा कि आपका कपड़ा भी बहुत तेज़ी से कटेगा और ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको भी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने इन टैबलेट के खाली पत्तों को ना ऐसे आहिस्ता आहिस्ता कैंची से काटते रहना है। देखिए जैसे अभी मैं काट रही हूँ ना, ऐसे ही आप लोगों ने भी काटते रहना है। और इससे क्या होगा कि आपकी कैंची इतनी तेज़ हो जाएगी ना कि बहुत ज़्यादा, फिर आपका कपड़ा भी तेज़ी से कटेगा और इसकी जो धार है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी टिप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होंगी और आप घर में इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी टिप्स कैसी लगी। तो चलो दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चले मिलते हैं एक और अच्छी सी इफ़ेक्टिव वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।